लाडली जो हमारी सर्व समर्थ हैं, हमें घबराना नहीं कि कोई परिस्थिति शरीर के आ गई तो हम घबरा जाए, नहीं। ठीक है, बुलावा आया है अगर इसी रूप में, तो हम इसी बात के लिए यहां वास कर रहे हैं कि हम यहां राधा राधा पुकारते हुए शरीर छोड़ें, रज में तड़पते हुए प्यारी जू की स्मृति में, प्यारी जू की चरण रज में, और हमारा अंतिम विश्राम स्थल हो गया। धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें बहुत धैर्य की, बड़ी विचलता की परिस्थितियां आती हैं, बड़ी विचलता की। देहांतावधि मुझे मरना है, हमें नहीं चाहिए दवा, नहीं चाहिए सुविधा, जिनके लिए जीवन अर्पित किया है अब कलंक नहीं लगने देंगे, अब उन्हीं के लिए, ये उन्हीं के बल से, अपना बल नहीं, उन्हीं के बल से। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी उनके अधीन हैं, हमें चिंता नहीं करनी। जब हम ये देख लेते हैं कि अरे यहां कोई सुविधा देने वाला नहीं, घर में तो सुविधा है, फिर चूक हो जाएगी। इसीलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को पिछले कदम को पूर्ण रूप से हटा लेना चाहिए, नहीं परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि फिर अगला कदम हटाना पड़ता है। सच्चा भगवत मार्ग का पथिक अगला कदम नहीं हटा सकता, चाहे काट दिया जाए। निष्ठा निष्ठा होती है, कैसी भी परिस्थिति हो। शरीर छूटना है ना, बस इतना ही तो होगा ना, ठीक है। अरे दिल में बीमारी है, हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाके जिस दिन श्वास पूरी होनी है बचा नहीं लेगा कोई, नहीं, ठीक है। ये भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, जो कछ लिखो लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग, या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जिस समय हम तड़प रहे होंगे तो हमारे स्वामी मुस्कुरा रहे होंगे क्या? वो दूर बैठे रहेंगे क्या? अरे वो बहुत प्यार करने वाले तुम्हारे मानस पटल पर छा जाएंगे, फिर दुख किसको होगा? मन तो प्रिया प्रीतम के आनंद रंग में रख जाएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, कभी विचलित मत होइए कि कोई हमारा सहयोगी नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा। वही हमारे हैं, वही हमारे थे, वही हमारे रहेंगे, हम पहचान नहीं पाते। विश्वास कीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं विश्वास कीजिए कि ये विश्वास से ही आपका धैर्य पुष्ट होगा, नहीं तो हाथ पैर मारना बंद नहीं होता। और हाथ पैर मार के भंवर से बच नहीं सकते, हाथ पैर मारना बंद कर दो, भंवर ही खत्म हो जाएगी। ये ऐसा मार्ग, विश्वास कीजिए, बिन विश्वास भगति नहीं। सो पुनीत, शरीर भी पवित्र और हृदय भी पवित्र, जिसकी जिह्वा पे नाम सवायाभ्यांतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों जगह से पावन हो जाता है, जिसकी जिह्वा पे नाम चल। जो नाम जप रहा है राधा राधा राधा, हो बत स्वपच तो गरीयान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तुभ्यम, वो स्वपच भी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। रात दिन चिंतन हो रहा है राधा नाम का, और एक ही चिंता है कहीं नाम छूट न जाए। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, धन्य हो गया, धन्य हो गया जिसके हृदय में राधा नाम की चिंता है कि कहीं मेरा ये परम धन राधा नाम आधार विस्मरण ना हो जाए, छूट ना जाए। चाहे जितना और कुछ कर लो, कलिकाल है, सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। अलग अलग युगों का युग धर्म होता है, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम नाम कह रहे कि योग यज्ञ, वैसे भी जितनी भी यज्ञ हैं सब यज्ञों में भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, राधा राधा, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, पर यह हाँ, इसमें तुम्हारी प्रारंभ में प्रशंसा नहीं होगी, बाहर यज्ञ में तो प्रशंसा होगी। अब ये जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताई गई, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, ये आगे चलकर बिस्तरे सब जग विमल की रति, साधु संगति नाटरे, जब आप निर्विकार स्थिति में हो जाएंगे तब आपको
वो बुलाना नहीं पड़ेगा, जनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे सब आराध्य देव है। फिर सबसे प्यार मिलने लगेगा, क्योंकि सब में मेरा प्यारा ही बसा हुआ है। जोग यज्ञ तीर्थ, आप जहां हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, राधा 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 राधा, आप सबसे बड़े तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं। समय मिले चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अब हमको मतलब तीर्थ अवगाहन करने की आवश्यकता नहीं। नाम चल रहा है परम तीर्थ में, परम तीर्थ, और नाम का तुम्हारे हृदय में स्फुरण नहीं है, नाम पे प्रीति नहीं है, तो तीर्थ भी जाओगे, अभिमान और पुष्ट करो, वहां से ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो अहम पुष्ट होता रहेगा। जो पावनता चाहिए कि अहम गलित होकर प्रभु के चरणों में लग जाए, वो नाम से होगा। कह रहे कि जितना फल योग में, यज्ञ में, तीर्थ में और व्रत में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में, वो नाम की बराबरी नहीं कर सकता। पीछे भी वर्णन हुआ है कि वो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है जो नाम जापक को लाभ मिलेगा। अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर कलयुग की ऐसी चाल है कि वो सूक्ष्म तत्व पर पहुंचने ही नहीं देगी। अध्यात्म एक बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, इसमें बाहरी कोई दिखावा, बाहरी कोई मान प्रशंसा की चाह, ऐसा नहीं। ये अंतर्मुखता का है, वो एक गुप्त मार्ग है, अंतर ही इसका मार्ग चलता है। उसको बहुत छिपाया जाता है, अंतर की वृत्ति को, जिससे हम उस परम तत्व में स्थित हो जाए या उससे हमें प्रेम हो जाए। वो अध्यात्म एक बड़ा गुप्त मार्ग है, जो हम बाहरी वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला नहीं बनता। उसका आंतरिक उद्देश्य बाह्य होता है, नहीं तो छिपाना ही छिपाना होता है, छिपाना ही छिपाना। बहुत बड़े महापुरुषों के सानिध्य मिले हैं, गंगा जी के भी किनारे पावन धाम में भी छिपाना ही छिपाना होता है। अगर गुरु कृपा है तो दृष्टि से पहचान लो कि किस कोटि के महापुरुषों को कृपा करके समझावे, नहीं उनके बाह्य लीला से तो समझ ही नहीं सकते हैं। बोले जो स्थिति है वह नाम प्रदान करता है, राधा नाम बिना और कलि उपावना ही। सार के सार कृष्ण चंद्रजू, कृष्ण नाम, वही राम, वही वामन, वही नृसिंह, सब रूप उन्हीं के नाम वो स्वयं जप रहे हैं। श्रीमद् राधा सुधा निधि और हमारे रसिक महापुरुषों की वाणी में यहाँ वेद प्रमाण नहीं है, यहाँ वेद का जो स्वरूप है, रस स्वरूप है, वो रसिक जनों ने देखा है। तो भगवत रसिक जी कहते हैं यहाँ वेद रसिकन की वाणी। जो ब्रह्म तत्व सार वस्तु है उसका बोध किए हुए महापुरुषों ने जब कृष्ण रूप का कृपा पूर्वक अवगाहन किया, स्वाद लिया, तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई और तत्व है? मैं परम तत्व श्री कृष्ण, श्रीमद्सूदन सरस्वती जी। और श्री कृष्ण स्वयं हरि रसना राधा राधा रट, यद जापा सकृदेव गोकुल पते राकर्ष का तत्क्षणा। ये वृंदावन का रस है, ये गूढ़ विषय है। वृंदावन के डाल डाल पात पात में, एक एक कण में यहां राधा राधा समाया हुआ है। हमारा मलिन हृदय इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। राधा बोले सबको सार, जैसे उन्होंने कहा कृष्णात् परम तत्व हम न जाने, तो कृष्ण का सार है किशोरी जी। कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है, जो उनके हृदय का आह्लाद है, वो जब रूप धारण किया तो राधा रूप हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। राधा 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 वंशी से और अपनी जिह्वा से भी राधा राधा राधा। बहुत मीठा, बहुत सरल, सार का सार स्वयं परम तत्व श्री कृष्ण। जिस नाम को जपते राधा राधा राधा, आपको वृंदावन आने को मिला, आपको वृंदावन में सत्संग मिला, राधा नाम महिमा सुनने को मिली। अब तुम काहे को काम गंदा करोगे दूसरे की निंदा सुनकर? काहे को वाणी गंदा करोगे जिसमें हमें नाम चलाना है? यदि नाम जापक वैष्णवों की निंदा हुई या किसी की निंदा हुई तो नाम भगवान नहीं चलेंगे। ध्यान रखना, नाम केवल शब्द ही नहीं है,
जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा किशोरी हैं। मानो किशोरी जो कृपा करके राधा नाम के रूप में हमारी जिह्वा में विराजमान। अब इस जिह्वा से यदि हम अश्लील वचन बोलेंगे, गंदे वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे, निंदा के वचन बोलेंगे, तो हमारी जबान में कैसे नाम चलेगा। बहुत सावधान, जहां ऐसी कोई बात हो हम मूक हो जाए। हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। हमारा कार्य है तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए, कोई मेरा नहीं। तुम्हारे अंदर अन्य आश्रय न रह जाए, तुम्हें लगने लगे कि प्रभु आपके सिवा में असमर्थ हूं, अनाथ हूं नाथ। यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो मेरा कोई नहीं। ये हमारी आंतरिक युक्ति है, जिस युक्ति से प्रिया प्रीतम का आकर्षण होता है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। ये तभी हो सकता है जब विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हम धाम को, गुरुदेव के वचनों को, नाम को स्वीकार करें। देहांतावधि वधि रायते श्रुतिस्ताम। देखो बड़ी करुणा करके कह रहे हैं, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। किसकी? वृंदावन की नहीं, जो अखंड वृंदावन वास ले लिए हैं मृत्यु पर्यंत। श्रुतिस्ताम, मैं स्तवन करता हूं, तुम्हारे स्तुति करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात मान लो। क्या मान लो? तुम कभी किसी के दोष अपने कानों से मत सुनो। हाथ जोड़ के स्तुति करता हूं, हे अखंड वृंदावन वासी, तुमने जो जीवन पर्यंत वृंदावन वास स्वीकार किया, बहुत जल्दी तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। मेरी प्रार्थना मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, दूसरे के दोष की बात कान से सुनना बंद कर दो, धाम की रहनी में आ जाओ। ज्यादा व्यवहार करना, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, भगवत भाव अगर नहीं बना है तो फंस जाओगे। इसीलिए सिद्धांत लागू कर दिया जाता है कि आप इस नियम के अनुसार चलें, आप मिलने, क्योंकि आप अभी जित संग दोषा नहीं हुए। कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति आपके चित्त को फंसा लेगी। नहीं नहीं, आपको इस सीमा में रहना है। और सीमा में रहते रहते जब परिपक्व हो गए तो आप पूरे विश्व में तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता। जित संग दोषा विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ। कैसी महिमा है। वो विषयों के बीच में रहते हुए भी निर्विषय रहता है। अभी एकांत में रहते हुए विषयों से हटके भी विषय चिंतन होता है। बहुत कमजोर स्थिति है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो कथन करते हैं और श्रवण करते हैं दूसरे के दोषों का, दोनों एक ही अपराध माना जाता है। जैसे लीला गायन और श्रवण दोनों का एक ही फल है, एक ही फल है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। प्रियालाल की लीला का गायन करना और लीला श्रवण करना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही पर निंदा करना और पर निंदा सुनना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। क्या फल? पाप की गठरी। क्यों? आपका लक्ष्य वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम से मिलना है, तो क्यों किसी की निंदा सुनो? अगर कोई निंदा कर रहा है, राधा 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 राधा, कान में अंगुली डाला, ऐसा आदेश है। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनीत अस मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पर आई। भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, संतों की निंदा, भक्ति की निंदा आदि आदि जो कर रहे हैं, तो बोले मर्यादा है ऐसी, या तो उसकी जबान बंद करो और या कान में उंगली डालो, चल दो। भक्त का स्वभाव लड़ना झगड़ना नहीं है। हमें उसके प्रति कोई व्यवहार नहीं करना कटु ना प्रिय। हमें उदासीन हो जाना है। कान में उंगली डाले, राधा राधा राधा, चल दिए। बहुत जल्दी आपका भजन बढ़ने लगेगा। ये जो भजन विक्षिप्त होता है ना, तो आप निंदा नहीं करते पर सुन लेते हैं, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हम किसी की जब बड़ाई करेंगे तो सावधान रहें, देखना शब्द रपट जाएगा और किसी की निंदा कर बैठेगा। इसीलिए कहा गया, तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, ये गुण और दोष मायाकृत है। सबसे बड़ा गुण विवेक ये है कि हम किसी के भी गुण दोष की चर्चा न करके
भगवान की प्रियालाल की लीलाओं का गायन श्रवण करें, उनकी वार्ता करें। बोधयंता परस्परम, क्यों हम किसी व्यक्ति के गुण दोष का वर्णन करके अपराधी बने, हम अपने मन को मलिन करें, पाप बुद्धि बढ़ाएं। श्रीपाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कितनी करुणा है इनकी। स्तुति करता हूं तुम्हारी, क्योंकि तुम वृंदावन वास स्वीकार किए हो, पर मेरी बात मान लो। दोषा नाम श्रवण विधौ परस्य, किसी की भी दोष वाली बात आप कान से, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। पहली बात तो सब भगवत स्वरूप है, मुझे अपने हृदय में ये प्राप्त करना है। गुण दोष मायाकृत हैं, जैसे कोई बहुत गुण है तो किसके हैं, माया जनित ही तो है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, भगवत प्रेम नहीं तो उन गुणों को क्या करेंगे लेके। तो हमें न किसी के गुण की तरफ देखना है, न किसी की दोष की तरफ देखना है। क्यों, गुण वर्णन करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जहां हम किसी एक के गुण वर्णन करेंगे तो जिह्वा फिसल कर उदाहरण में चली जाएगी और वो दोष वर्णन कर दे ही देगी दूसरे का। बस हम चूक कर बैठे और फिर आप देखना भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, अरुचि होने लगेगी। ज्यादा निंदा अपराध बन गया तो जहां से तुम्हारा काम बनना है वही दोष दर्शन गुरु पे होने लगेगा, गुरु की बातों में अश्रद्धा होने लगेगा और वो आपको दूर कर दे। और जहां दूर की तो बस पहुंच गए माया के पाली पे, अब वो रौंदेगी क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं। माया का दलदल मोह कलिल ये ऐसा व्याप्त हो जाएगा, निकलना मुश्किल है। इसीलिए वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सोचो इतने बड़े महापुरुष कि तुम्हें लाडली जी ने कृपा करके वृंदावन वास दिया। हे भाई, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं कि तुम्हारे बड़े भाग्य हो गए। अब तुम अपनी श्रवणेन्द्री को बचाओ दूसरों के दोष सुनने से। परस्य जिह्वा मूकास्ताम भणितिषु, जब दूसरे की निंदा करने की अंदर वेग आता है, अरे वो उसी समय तुम मुंह खो जाओ, मौन धारण कर लो, मत बोलो। परस्य जिह्वा मूकास्ताम भणितिषु, जब तुम्हारी जिह्वा बोलने के लिए तैयार हो, दूसरे की निंदा करने के लिए, मौन धारण, दांत से दांत दबाकर जवान को अंदर नहीं, वेग को सह जाओ, नहीं तो ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। भक्त निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में डाल। फिर बहिर्मुख होकर घूमता रहता है, अंतर्मुखता आ ही नहीं सकती। और फिर आप खुला निंदा वर्णन करो तो सोचो आपको कैसा परिणाम मिलेगा, भजन में ही नहीं रुचि। जैसे आंख में जरा सा भी कण बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे पवित्र हृदय में थोड़ी सी चूक पहाड़ जैसी दिखाई देती। अरे गलती हो गई, गलती हो गई। कहां के मौसम कौन, कुटिल खलकामी कौन, जिनके सामने प्रभु विराजमान है, दिव्य लीलाएं जिनके नेत्रों में चल रही, महासागर लीलाओं का जिन्होंने रचना किया, वो श्री सूरदास जी महाराज। और हम पहाड़ जैसे अपराध करके भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मलिन हृदय है, गलती नहीं होने पावे। मूक हो जाओ, मौन हो जाओ। जब किसी की निंदा करने की बात आवे, मौन हो, नहीं बोलना, हट जाओ वहां से, अपने को बचा लो। प्रायः साधक शारीरिक अपराध विशेष सावधान रहता है कि ना हो, वाणी से अपराध बन जाता है, श्रवणेन्द्रिय से अपराध बन जाता है। इसलिए श्रीपाद यहां कह रहे हैं, हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है। मानो आप गंदे आचरण नहीं करते पक्का, क्योंकि साधक हो। अब आप सुनने में चूक कर दिए, दूसरे की निंदा सुन रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो कह रहे पर दोषों का ये जो ग्रहण करने की वृत्ति है, धीर ग्रहे जड़ास्तु, तुम्हारी बुद्धि जो जड़ता को प्राप्त हो गई है कि दूसरे के गुण दोष का वो दर्शन कर रही है, वर्णन करा रही है, श्रवण करा रही है, छोड़ दो। अगर ये छोड़ दिए तुम, तो कह रहे श्री वृंदावन वसतिम, वृंदावन वास मात्र से तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। ये दिव्य धाम है। यहां किशोरी जी का नाम कण कण में छाया हुआ है। सच्ची मानिए, ये राधा नाम कैसे तुम्हें बताएं,